23वें शिक्षा पत्र में 15वें कारिका पर्यंत हमने हाँ 14वीं कारिका पर्यंत का विषय जो है वो हमने कल देखा, जहाँ हमें चिंता निवृत्त होकर और भगवान में अपने चित्त को प्रवण करना चाहिए, ऐसी आज्ञा श्री हरिराय जी ने दी। अब 15वीं कारिका है। एवं निवृत्त वैमुख्यम जन्म दुखम न बाधते अतः तन्मात्र यत्नैस्तु भवितव्यम भवादृशैः। ऊपर कहे ता प्रकार निवृत्त होए गई है बहिर्मुखता जिनकी, ऐसे वैष्णव जन को दुख बाधा नहीं करते। तासो बहिर्मुखता निवृत्ति मात्र में है यत्न जिनको, ऐसे तुम्हारे सारिखे को रहनो। टीका। ऊपर सगरे भगवत धर्म कहे हैं, 300 बहिर्मुखता निवृत्त करी है। 3 को सगरो दुख दूरी होएगो, ऊह मन में परम सुख पावेगो। या भांति दुख निवृत्ति के अनेक यत्न कर्तव्य है। यह यत्न भाव के वर्धक है, जाके भाग्य में बेगी फलदान है। 300 भाव के वर्धक यत्न बनी आवेंगे। तो अब यहाँ हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि जितने भी भगवत धर्म आपने इस 23वें पत्र में बताए, उन सभी से बहिर्मुखता की निवृत्ति होकर भगवान में हमारा चित्त प्रवण होता है, और इनका अनुसरण करने वाले जो लोग हैं उनके भी सभी दुख दूर होते हैं और वो लोग सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार दुख निवृत्ति के जितने भी यत्न यहाँ बताए, उन सब का हमें अनुसरण करना चाहिए, और वो हमारे भाव को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए साधन, यद्यपि हमारा मार्ग जो है वो साधन परायण मार्ग नहीं है, इसलिए धीरे धीरे जाकर भगवान हमसे जो भी फल हमें प्रदान करना चाहते हैं उसके अनुकूल साधन हमसे करवाते हैं। तो हम जो कुछ भी करते हैं वो भगवान की प्रेरणा से हम कर पाते हैं, और भगवान की प्रेरणा न होने पर वो कार्य हमसे नहीं हो पाता है। तो भगवान जो है वो हमें प्रेरित करते हैं, और जो भी व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा होती है और जिन्हें भगवान शीघ्र फलदान करना चाहते हैं, उनके द्वारा ये सभी भक्ति मार्गीय साधन जो है वो संपन्न हो पाते हैं, और उनके द्वारा वो अपने भावों को बढ़ा पाते हैं। आगे दुखेन न वृथा नेयः कालः परम दुर्लभः कृष्ण सेवानुकूलस्तु निजाचार्याश्रयाश्रितैः धृतं हेया वृथा चिंता प्राप्तापि निज दोषतः चित्तोद्वेगम विधायापि इत्येतद् वचन चिंतनात्। शब्दार्थ। अपने श्री आचार्य जी के आश्रय के आश्रित अथवा अपने श्री आचार्य जी के दृढ़ आश्रय वाले भगवदीय के आश्रित ऐसे वैष्णव को दुख करी के भगवत सेवा में अनुकूल यह परम दुर्लभ काल नहीं बितावनो, और अपने दोष ते प्राप्त भई ऐसी हूँ वृथा चित्त को उद्वेग करी के हूँ। भगवान जो जो करेंगे सो इनकी लीला है, नवरत्न के वचन के चिंतन सो शीघ्र छोड़नी। टीका। यह काल परम दुर्लभ है, फेरी ऐसो समय न बनेगो। यह मनुष्य देह श्री कृष्ण की सेवा के अनुकूल है, तो यह लौकिक चिंता करी के व्यर्थ न खोए। तो अब यहाँ श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो कलिकाल है, इसके अंदर किसी भी जीव का भगवत धर्म में निष्ठ हो पाना ही अपने आप में बहुत ज्यादा दुर्लभ है। पुनः ऐसा समय भी नहीं बनता है कि जब भगवत निष्ठा हमारे अंदर आ पाती है, और क्या पता कब हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो पाए जो भगवान की सेवा के लिए अनुकूल हो। इसलिए ऐसे उत्तम संयोग बनने के बाद फिर हमें लौकिक चिंता करते हुए अपने समय को बिगाड़ना नहीं चाहिए। काहे ते जो ये ही देहते श्री कृष्ण की सेवा बनते, और युग में यह पुष्टि मार्गीय सेवा नहीं। तासों यह समय ब्रह्मादिकन को दुर्लभ है, श्री आचार्य जी द्वारा ब्रह्म संबंध और युग में कहाँ है। तो भगवान की भक्ति का, शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है वो हर काल में भगवान उसे प्रकट नहीं करते, उसे उजागर भी नहीं करते। तो जैसे महाप्रभु जी को आज्ञा देकर आपने कलयुग में
हम जैसे जीवों के लिए इस मार्ग को प्रकट किया, हमारे उद्धारार्थ प्रकट किया, ऐसा संयोग सभी कालों के अंदर नहीं बनता है। तो अन्य युगों के अंदर तो यज्ञ, उपासना, ज्ञान आदि के जो साधन है वो हमें करते रहना पड़ता है। तो उन युगों के अंदर वो सभी साधन प्रवृत्त होने के कारण संभवतः किसी व्यक्ति की निष्ठा भी शुद्ध भगवान मार्ग में बन नहीं पाती है। तो हमारा भी जो चित्त है वो अन्य अन्य मार्गों में, अन्य अन्य प्रवृत्तियों के अंदर, ऐसे काल में जब भी हमें वो साधनों की उपलब्धि है तो उस काल के अंदर उन कार्यों के अंदर हमारा चित्त भी जो है वो लगा रहता है। इसलिए शुद्ध भगवत भक्ति के योग्य वो समय नहीं होता, वो काल नहीं होता, और न हमारी मनोवृत्ति जो है वो उस काल के अंदर शुद्ध भक्ति के योग्य बन पाती है। इसलिए आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्रत्येक युग के अंदर हमें शुद्ध भक्ति मार्गीय साधन जो है वो प्राप्त होते ही नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी के द्वारा ब्रह्म संबंध प्राप्त कर लेने के बाद हम जिस उत्तम युग के अंदर हमारा जन्म हुआ है उस युग के अंदर हमें भगवत भक्ति के जो भी साधन उपलब्ध हैं वो हमें कर लेने चाहिए, अन्यथा हमें पुनः ऐसा मौका संभवतः न मिले। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को आश्रय फेरी कहा तथा श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के आश्रय वाले तादृशीय निज सेवक को आश्रय फेरी कहाँ है। तो अन्य युगों के अंदर न तो हमें महाप्रभु के जैसे कोई उत्तम गुरु प्राप्त हो पाते और न ही पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के जैसा कोई उत्तम संग हमें अन्य युगों में प्राप्त हो पाता है, और न ही अन्य युगों के अंदर हमें भगवान की शुद्ध भक्ति को बताने वाले श्री महाप्रभु जी के जैसे कोई उत्तम गुरु ही प्राप्त हो पाते हैं। इसलिए उसके महात्म्य का आप यहाँ निरूपण कर रहे हैं कि कहाँ हमें महाप्रभु जी के जैसे कोई उत्तम गुरु मिलने वाले हैं, या कहाँ हमें महाप्रभु के शिष्यों का जो भगवदीयत्व है, ऐसे उत्तम भगवदियों का संग किसी अन्य काल में हमें कभी भी मिल पाएगा। इसलिए उसके महात्म्य को जानते हुए शुद्ध भगवत भक्ति के मार्ग में हमें प्रवृत्ति करनी चाहिए। या भांति मन में विचारी के यह काल परम दुर्लभ जानी, दुख क्लेश लौकिक में मन लगाए नाही खोवनो। भगवदीय को आश्रय तथा अपने श्री वल्लभाचार्य जी को आश्रय करी कृष्ण की सेवा अवश्य ही कर्तव्य है। तो यह देह तथा काल सेवानुकूल है, यह जानी एक क्षण हूँ सेवा बिना न रहे। तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए इसकी दुर्लभता का जो बोध है वो हमें होना चाहिए कि हमें कितना उत्तम और दुर्लभ मार्ग जो है वो भगवान की विशेष कृपा के कारण प्राप्त हो पाया है। तो अन्य युगों के साधनों से भी हम निवृत्त हो गए, स्वतः निवृत्त हो गए, बिना विशेष किसी परिश्रम के हमारी उससे निवृत्ति हो गई। भगवान की कृपा के कारण हम इस मार्ग में रहे, महाप्रभु जी के जैसे हमें गुरु मिल गए, भगवत सेवा मिल गई, सेवानुकूल शरीर भी हमें प्राप्त हो गया। फिर और किसी भी प्रकार की चिंता करते हुए अपने चित्त को उद्विग्न रखकर और भगवत भक्ति के शुद्ध मार्ग से निवृत्त क्यों होना, ये श्री हरिराय जी यहाँ गोपेश्वर जी आप आज्ञा करना चाह रहे हैं हरिराय जी के तात्पर्य के रूप में। इसलिए अन्य सभी लौकिक चिंता, उद्वेग आदि को छोड़कर और भगवत भक्ति के मार्ग में जो महाप्रभु जी की प्रेरणा से हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे भगवत भक्ति के शुद्ध मार्ग में हमें प्रवृत्ति करनी चाहिए, ऐसा उपदेश यहाँ आप दे रहे हैं, उसे व्यर्थ नहीं करना। शीघ्र ही चिंता को त्याग करे, एक चिंता ते अनेक दोष प्राप्त होते हैं, ताते नवरत्न को वचन चिंतन करी निश्चय ही चिंता को त्याग करे। तो नवरत्न में श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे हैं, चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां धृतं त्यजेत। चित्तोद्वेग करी के हूँ हरि भगवान जो जो करेंगे तैसे ही इनकी लीला है, ऐसे मानी के शीघ्र चिंता को तजे। यह वचन तय शीघ्र ही चिंता को त्याग करी ऊपर भगवत धर्म कहे तामे प्रवृत्त होए, भगवत सेवा स्मरण तादृशीय को संग मन लगाए के करे। यह नवरत्न ग्रंथ को नित्य चिंतन करे, पाठ करे, भाव विचारे तो चिंता दूर होए। इति श्री हरिराय जी कृतम त्रयोविंशततमं शिक्षापत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत ब्रजभाषा टीका समेतम समाप्तम। तो यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए
ऐसी जो भी हमारी लौकिक चिंताएं हैं, हमारा लौकिक उद्वेग है, उसको त्याग कर और भगवान में अपने चित्त को हमें दृढ़ करना चाहिए। और वही एकमात्र उपाय है कि जिससे हमारे अंदर भगवत भक्ति की दृढ़ता हो सकती है, या भगवान में चित्त जो है वो हमारा प्रवण हो सकता है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय से इस कलयुग के अंदर भगवान को प्रसन्न करना या भगवान में अपने चित्त की प्रवृत्ति कर पाना संभव नहीं है। ऐसा उपदेश श्री हरिराय जी करते हुए लौकिक चिंताओं से निवृत्त होकर और भगवत भक्ति में दृढ़ होने का उपदेश इस पत्र के द्वारा प्रदान कर रहे हैं। कुछ पूछना हो अगर? कोई प्रश्न है इस विषय में? हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। जो शुरुआत में शब्दार्थ में बात आ रही है कि अपने श्री आचार्य जी को, आचार्य जी के आश्रय के आश्रित, वो एक बात आ रही है। दूसरा पक्ष आ रहा है अपने श्री आचार्य जी के दृढ़ आश्रय वाले भगवदीय के आश्रित ऐसे वैष्णव को। तो ये दूसरा पक्ष मूल में कैसे उद्धृत हो रहा है? क्योंकि वहां पर तो निज आचार्य आश्रित उतना ही आश्रय आश्रित है, मतलब वो तो मतलब ऐसे महाप्रभु के भगवदीय को आश्रित से क्या तात्पर्य कह रहे हैं? अर्थात कि वैष्णवों का जो संग, महाप्रभु के अनुयायी वैष्णवों का संग जो हमें इस काल में प्राप्त हो पा रहा है, वो अन्य किसी काल में कहाँ प्राप्त होगा, ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा, मतलब वो आश्रित को संग के अर्थ में ज्यादा लेना है। हाँ, अर्थात कि हमें उनका, हम वैष्णवों का आश्रय हम किस हेतु से करते हैं? भक्ति वृद्धि के हेतु से करते हैं। अच्छा, उस प्रकार। हाँ, मतलब वो भी, मतलब जो महाप्रभु जी के उपदेश है वो उन्हें और दृढ़ है और जीव की स्थिति उतनी दृढ़ नहीं है, तो उनके संग से, क्योंकि वह वैसे आश्रित है, इसलिए हम भी वैसे हो पाएंगे। हाँ जी राजा, प्रणाम। हाँ स्वाति बहन। हाँ धन्यवाद। प्रणाम राजा। राजा, ये प्रणव भाई को जो क्वेश्चन है वहाँ में वृत्रासुर को वो दासानुदासो भवितास्मि भूय, वो बैठ सके कि दृढ़ आश्रय वाले के वही तरह ना बात आएगी। हाँ, यहाँ आश्रय की बात है, वहाँ उनके दास होने की बात है, उतना डिफरेंस है समझने की। हाँ जी राजा। राजा प्रणाम। तो जो नवरत्न में क्रियमाना और जायमाना चिंता की जो बात है, और फिर आपने जैसे बताया तथैव तस्य लीलेति, माने चाहे क्रियमाना हो या जायमाना हो, तो उसको भगवान की लीला समझ के तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण, वही उपाय है ना चिंतन को। हाँ, क्योंकि वो जैसे वृत्रासुर कर, क्योंकि यहाँ रेफरेंस आयो तो जो भी मैं असुर योनि में पैदा भयो तो मेरो कर्म है, और मुझे जो भी आपत्ति है वो तो अपने कर्म को या प्रारब्ध को या जिम्मेवार समझे। तो वैसे अपने जीवन में भी जो क्रियमाणा चिंता तो समझ सके कि भाई कर्मवशात प्रारब्ध वशात जो भुगत रहे आपकी फिर प्रकृति ऐसी है, या तो फिर आश्रय दृढ़ नहीं है वगैरह। पर जायमाना ऑब्वियसली थोड़ी टफ है, पर उसमें लीला भावी समझ लो, यानी तो वो थोड़ा कठिन है, ये बात सच है। पर हरिराय जी जो है वो उसका
जो सीरियस एस्पेक्ट है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी कि विवेक धैर्याश्रय में जो महाप्रभु जी हमें ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमें धैर्य क्यों रखना चाहिए, इसलिए नहीं कि दुख भुगतने का हमें शौक है, या इसलिए भी नहीं कि दुख भोगना हमें अच्छा लगता है। तो एकमात्र प्रयोजन ये है कि भगवान में चित्त प्रवृत्त करना या भक्ति करना, ये हमारे जीवन का प्राथमिक लक्ष्य है, प्राइमरी पर्पस है। तो बाकी जो कुछ भी है वो हमारे लाइफ में हमारे लिए सेकेंडरी होना चाहिए। इसलिए जो भक्ति मार्गीय धर्म है उनमें निष्ठ होना, ये हमें अपने धर्म के रूप में समझना चाहिए। करेक्ट राजा, सुंदर, ब्यूटीफुल। हाँ, तो ऐसा समझकर और हमें भक्ति संबंधी अपनी जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और भक्ति रहित हमारी जो भी प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों में से अपने चित्त को हटाना चाहिए। तो उस पर्पस की वजह से ही महाप्रभु जी हमसे ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमें जो है वो चिंता को त्यागना चाहिए। और चिंता त्याग करने के पीछे एकमात्र रीजन हमारे पास विवेक बुद्धि है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, और कोई ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पर हम अपनी इन चिंताओं को निवृत्त कर पाए। तो महात्म्य बुद्धि ही है जिससे हमारा चित्त स्वस्थ रहता है। तो वो पर्पस के ऊपर फोकस करना ये मेन बात है, बाकी चीजें जो है वो सेकेंडरी है। माने अभिष्ट अनभिष्ट की बात नहीं है, जो भी घटित हो रहा है वो भगवत इच्छा से होता है। सो जो भक्ति भाव को मुख्य जीवन को ध्येय वापे फोकस करके उनको, जैसे कल भी बात आई, उदासीन रहना। यदि संसार में या लोक में क्लेश है तो क्लेश में उदासीन रहना, वह तरह जैसे आपने समझाया तो राजा। हाँ जी राजा। हाँ, प्रणाम। ठीक है राजा एक मिनट। हाँ। राजा, यहाँ लौकिक चिंता, हाँ, लौकिक चिंता की भी बात क्यों यहाँ में इंक्लूड की है? क्योंकि नवरत्न के रेफरेंस में लौकिक चिंता की बात ही नहीं है, और यहाँ ये भी है कि नवरत्न को पाठ करो, नित्य चिंतन करनो, और आगे जो लौकिक चिंता फोगट मीन्स नहीं करनी चाहिए। और कोई भी चिंता है तो ये चित्तोद्वेगम विधायापि हरे, ये जो श्लोक है वो कहो है, और नवरत्न को पाठ करने को। तो ऐसे जस्ट एट अ ग्लांस जब रीड पढ़ते हैं ना, तो जो नवरत्न को ग्रंथ महाप्रभु जी ने जो रचे है, जो रीजन्स वासु, यहाँ में ये भी लग रहा है कि लौकिक चिंता भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कि उसके लिए भी नवरत्न को पाठ करना चाहिए, जो महाप्रभु जी ना कह रहे हैं ऐसे। तात्पर्य पुनः ये है कि हमारा चित्त जिन किसी एस्पेक्ट से डिस्टर्ब होकर भगवान से हटकर कहीं और लगता हो, वो हर चीज हमारे लिए त्याज्य है। तो जो भी ऐसा उद्वेग है, चिंता है, हमारी लोक वृत्ति है, हमारी जो भी ऐसी टेंडेंसी है, वो सब की सब त्याज्य है, ये मूलतः बताना चाह रहे हैं। नहीं राजा, वो तो क्लियर भयो, लेकिन रेफरेंस ऐसे लगे कि कोई भी चिंता है तो नवरत्न को चिंतन करना चाहिए, जो ऐसो नहीं है ऐसे मैं समझी हूँ, इसके लिए पूछ। नहीं, वो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि नवरत्न में महाप्रभु जी ने हमें वो माइंडसेट दिया है कि जिससे चिंता निवृत्ति संबंधी एस्पेक्ट्स हमारे चित्त में दृढ़ होते हैं। क्यों हम चिंता ना करें, क्यों हम चिंता का त्याग करें, क्या सोचकर हम चिंता को छोड़ें, चिंता को छोड़ने के लिए क्या प्रैक्टिस करें, वगैरह वगैरह। तो चिंता को छोड़ने के लिए हमें जो भी मदद की जरूरत है या जिस किसी प्रकार की सहायता की हमें आवश्यकता है, वो सभी सहायक विषय हमें जो है वो नवरत्न का अध्ययन करने से प्राप्त होते हैं। इसलिए नवरत्न का चिंतन करना चाहिए, उस हेतु से नहीं कि नवरत्न का पठन करने से चिंता निवृत्त हो जाएगी।
हाँ जी राजा, क्लियर प्रणाम। मनीषा शाह कहिए। दंडवत प्रणाम राजा। राजा यहाँ पे आया ना कि महाप्रभु जी का सानिध्य हमें खाली कलयुग में ही मिलता है, तो राजा फिर दूसरे युग में कैसे, जैसे मीन्स प्रभु प्रकट अवतार होके सानिध्य देते हैं, वैसा थोड़ा वो समझाओ ना। दंडवत प्रणाम। अन्य युगों के अंदर शुद्ध भक्ति इस प्रकार से प्रकट नहीं होती है। उस पीरियड के अंदर अन्य अन्य सभी मार्ग जो है वो ज्यादा प्रबल होते हैं, इसलिए शुद्ध भक्ति मार्ग की जो अवेलेबिलिटी है वो अन्य युगों के अंदर इतने प्रमाण में नहीं होती जितने प्रमाण में हमें अभी हो पा रही है। जी राजा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे का पत्र फिर कल प्रारंभ करेंगे।